रात जब सब सो रहे होते हैं तो नीचे मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आती है। बबलू की अचानक आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पिंकी कमरे से गायब होती है। बबलू नीचे जाता है तो देखता है कि पिंकी घर से बाहर जा रही होती है। बबलू पिंकी के पीछे पीछे जाता है। पिंकी उस पीपल के पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ऊपर उस पेड़ को देखती रहती है। दीदी, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पिंकी बबलू की बात न सुनकर बस उसी पेड़ को घूरती रहती है। दीदी, मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? पिंकी तुरंत बबलू की तरफ पलटती है। ऐसा लगता है जैसे पिंकी अभी होश में आई हो। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद नहीं। लगता है आप नींद में चलकर यहाँ तक आ गयी। चलो अब घर चलकर सोते हैं, बहुत रात हो रही है। पिंकी और बबलू अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। मुझे आज स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है। इतने दिन से स्कूल के चक्कर काट रहा हूँ, पर लगता है आज मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आज पिंकी और बबलू के एडमिशन की भी बात कर लूँगा। चलो अच्छा है, भगवान सब अच्छा करे। महेश स्कूल चला जाता है। कमला और पिंकी किचन में और बबलू बाहर खेलने चला जाता है। कमला किचन में सब्जी काट रही होती है और पिंकी आटा गूंथ रही होती है। सब्जी काटते काटते अचानक कमला का हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। पिंकी खून देखते ही फटाफट आटा छोड़कर कमला का हाथ पकड़कर खून चूसने लगती है। बस बस बेटा, जरा सा कटा है, मैं हाथ धो लूंगी तो खून बहना बंद हो जाएगा। पिंकी कमला का हाथ नहीं छोड़ती और उसका खून चूसती रहती है। कमला को पिंकी का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है और अचानक तभी कमला की नजर पिंकी की गर्दन पर जाती है। पिंकी का धागा गायब होता है। पिंकी, तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला की बात न सुनकर बस उसके खून को चूस रही होती है। कमला पिंकी को पीछे की तरफ धक्का देकर हटा देती है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? अरे आपको ये चोट कब लगी? आपका तो खून बह रहा है, जल्दी से पानी से इसे धो लो। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त। शाम होते ही महेश घर आता है। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है। कमला, पिंकी, बबलू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, तुमको एक खुशखबरी देनी है। सब लोग महेश की आवाज सुनकर आ जाते हैं। क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रहे हो? और ये आपके हाथ में क्या है? आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नौकरी स्कूल में पक्की हो गई है। मैंने पिंकी और बबलू के एडमिशन के लिए भी उसी स्कूल में बात कर ली है। और ये देखो, मैं तुम सब के लिए मिठाई भी लाया हूँ। पिंकी मिठाई का डिब्बा देखकर उस पर झपट पड़ती है और पागलों की तरह मिठाई खाने लगती है। सब लोग पिंकी को ऐसे मिठाई खाते देख हैरान हो जाते हैं। पिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? चलो ये मिठाई का डिब्बा मुझे दो। पिंकी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो गुस्से से कमला की तरफ देखती है। कमला डर जाती है और पिंकी को मिठाई खाने देती है। पिंकी पल भर में ही पूरा डिब्बा खा जाती है। महेश और कमला समझ जाते हैं कि पिंकी पर किसी चुड़ैल का साया है। वो अगले ही दिन गाँव के एक तांत्रिक के पास जाता है। आप जल्दी मेरे घर चलो, मेरी बेटी किसी चुड़ैल के कब्जे में है, आप उसे बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पिंकी लाल आंखों से तांत्रिक को घूरती है। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी